नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम ITR 4 के बारे में जानेंगे, कैसे हम ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 4 बेसिकली एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पर, HUF पर और अदर देन LLP पर। जिसकी भी इनकम 50 लाख से कम है वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 में सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्स, साथ ही साथ एग्रीकल्चर की इनकम शामिल होती है। ITR 4 इन व्यक्तियों पे तो 6 व्यक्तियों पे अप्लीकेबल नहीं होती। जो डायरेक्टर होते हैं, जिनकी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, जिनकी आउटसाइड इंडिया में इनकम होती है, उनके ऊपर ITR 4 अप्लीकेबल नहीं होता है। ITR 4 फाइल करते समय हमें 4 चीज़ों का डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है। हमें अपने सिंडिकेटर की क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होता है, इन्वेंट्रीज की क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होता है, उसी प्रकार डेटर और एस इन हैंड की क्लोजिंग बैलेंस शो करना होता है। ITR 4 में बिजनेस से इनकम और प्रोफेशन से इनकम शो की जाती है, जिसमें अगर बैंक से रिसीट्स है तो आपको 6% अपनी इनकम का 6% आपको शो करना होता है प्रॉफिट, और कैश रिसीट्स है तो उसमें 8% शो करना होता है। उसी प्रकार अगर आपका प्रोफेशन से बिजनेस है, अगर आप किसी प्रकार की सर्विस देते हैं तो उसके 50% आपको प्रॉफिट शो करना होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें ITR फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ से डाउनलोड करके यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना है। ये जो यूटिलिटी है आपको 94.5 MB की है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके सिंपली इसको हम अनजिप करके रन कर देंगे। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे, रन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से फाइल रिटर्न करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना पैन और असेसमेंट ईयर डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। अब हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम अपना, इसके बाद जस्ट आपको अपना पैन नंबर डालकर कंटिन्यू करना होगा। चलिए हम कर देते हैं फटाफट। जैसे ही हम पैन नंबर डालकर पासवर्ड डालेंगे, हमें इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। हम फाइल रिटर्न पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा स्टेटस होगा, इंडिविजुअल, HUF, अदर, तो हम इंडिविजुअल का फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम ITR 4 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ रीजन पूछेगा, आप किस कारण से फाइल कर रहे हैं ITR 4। तो अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी है तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन चारों कारणों से है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सारे केस में अदर्स सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमें देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको वैलिडेट रिटर्न करना होगा, उसके बाद कंफर्म करना होगा, उसके बाद वेरीफाई और सबमिट करना होगा। वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले ये 6 आपको स्टेप पूरे करने होंगे तो आपका वैलिडेट होगा। जैसे कि सबसे पहला हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद डिस्क्लोजर और उसके बाद डिडक्शन, देन आफ्टर टैक्सेस पेड और लायबिलिटी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ समरी फॉर्म दिख जाएगा। तो हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला शुरू करेंगे, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिस्क्लोजर, फिर डिडक्शन, फिर टैक्सेस पेड, फिर उसके बाद लायबिलिटी पे जाकर यहाँ पर हमारा स्टेप पूरा होगा। तो चलिए पहला स्टेप शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम स्टेप क्लियर करते जाएंगे हमें ग्रीन टिक दिखेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाइए, सारी डिटेल को फिल कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सेव करते ही देखिए हमें यहाँ पर अपनी रिटर्न को यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा।
नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट के हैं तो स्टेट, पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हैं तो वहाँ पर, अगर आप सेंट्रल पेंशनर हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपका ITR फाइल पूछेगा, ITR 39 फर्स्ट में हम फाइल कर रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट अगर हम फाइल करेंगे तो ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नोटिस के रिस्पांस में तो हमारा इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जानना चाहते हैं तो अगर आपने पिछली बार सबमिट किया था तो आप यस करेंगे, अगर नहीं किया था तो नो करेंगे। अगर आप न्यू में इस बार न्यू टैक्स रिजीम में अगर फाइल करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पूछ रहा है कि आपने जो फाइल किया किसी रिप्रेजेंटेटिव से भराया है या CA या किसी प्रोफेशनल से, तो अगर इस प्रोफेशनल ने भरी है तो यहाँ पर उनको अपनी डिटेल देनी होगी, और नहीं तो नो करके हमें कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही हम आएंगे देखिए हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में जानकारी देनी है, तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी देनी होती है। यहाँ पर आप सैलरी से संबंधित जितने भी डिडक्शन है उसको यहाँ पर आराम से आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने कोई ट्रैवल अलाउंसेस खर्च किए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मेरे केस में सैलरी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। आपके केस में जैसा होगा अकॉर्डिंगली आप सिंपली यस करके उसमें डेटा फिल कर देंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की ये सैलरी की कंफर्म होने के बाद हमें हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी होती है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल एडिट बटन पे जाकर डाल सकते हैं। अगर आपकी नहीं है तो आप उसको सिंपली ऐड करके छोड़ देंगे, कोई भी डेटा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एक्यूपाइड जो भी अगर आपके केस में है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। अब हाउस प्रॉपर्टी की हमारी सारी डिटेल होने के बाद हमें मेन जो हमारा बिजनेस और प्रोफेशन की है उसकी डिटेल हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन हमें दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डालेंगे। हमारे केस में जो भी है XYZ हम डाल देते हैं और यहाँ पर हमें बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कोड हमारे लिए है हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं XYZ और ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई प्रोफेशन से भी इनकम है तो यहाँ पर प्रोफेशन की इनकम भी डाल देंगे, ABC हम डाल देते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा बिजनेस कोड होगा और इसका भी हम ABC डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट भरना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यदि आप चेक से पेमेंट लेते हैं तो आपको 6% दिखाना होता है, अगर कैश से पेमेंट लेते हैं तो आप 8% आपको अपनी इनकम का यहाँ पे दिखाना होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप जो है 6% मैं दिखा देता हूँ। 2 लाख की मेरी इनकम बैंक से है और 20 लाख की कैश सेल है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ 10% शो कर देंगे। 20,000 हमारी कैश से प्रॉफिट दिखा देंगे चेक से और 2,50,000 हम कैश सेल दिखा देंगे। इसकी प्रॉफिट हमने यहाँ पे भर दी है। अब ऐड बटन करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम डालने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन की सारी डिटेल डाल दी है, तो हम अदर इनकम पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली हमें अपनी डिटेल को एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को मेंटेन करके ही डालना होगा। अपने हिसाब से नहीं डालेंगे। यहाँ पर जो भी आपका AIS में डिटेल होगी उसी के हिसाब से आप यहाँ पर डालेंगे। या AIS क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो हम अभी के लिए यही समझ कर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर हमारी जो इनकम शो हो रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 24 रुपीज शो हो रही है और एनुअल इनकम हमारी 562 रुपये मतलब 5,268 रुपये शो हो रही है। तो ये हमारी करेक्ट इनकम है, तो हमें जस्ट कंफर्म करना है और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें डिस्क्लोजर और एग्जम्पशन की डिटेल हमें देनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। अब हमें डिस्क्लोजर पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर जैसे हमने शुरू में ही बताया था, आपको पर्टिकुलर्स 4 आपको अपने बैलेंस शीट की जो आइटम्स है उसको दिखाना होगा। सबसे पहले आपको क्रेडिटर में मैं 25,000 रुपीज शो करूँगा, उसके बाद इन्वेंट्री पे 10,000 रुपीज और सेंट्रल डेटा पे 5,000 रुपीज और कैश इन हैंड में 25,000 रुपीज शो कर देंगे। ये डिटेल आपको भरनी जरूरी है, बाकी आप डिटेल छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे ऐड कर और यहाँ पर देखिए हमारी डिटेल आ चुकी है और हमें जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है तो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो हमें 80C की डिडक्शन यहाँ पर क्लेम करनी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोवाइड एलिजिबल फॉर डिडक्शन फॉर डोनेशन, आपने डोनेशन अगर दिया है तो ठीक है, वरना यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी नो। यहाँ पर हमें 80C में हमें एक 5,000 रुपीज का प्रीमियम हमने भरा था तो उसकी डिटेल हम डालेंगे। उसके बाद 80CCD में नहीं है कोई डिटेल, 80D में हम क्लेम करेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो यहाँ पर सारा हम नो क्लेम करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने डिटेल टोटल डिडक्शन की दे दी है। अब यहाँ पे टैक्सेस पेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो TDS की डिटेल है यहाँ पर हमें देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमें 266 रुपये TDS कटा है तो उस पर हमें जस्ट क्लिक करना है शो डिटेल में और जो भी डिटेल आपको एडिट करनी है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर हमें डिटेल उसकी कंफर्म करना होगा। यहाँ पर हेड ऑफ इनकम को यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मेरा बिजनेस से ये TDS कटा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। टैक्सेस पेड की हमने डिटेल दे दी है तो हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी के बारे में देखना है। यहाँ पर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, ये जो भी हमारा डिटेल बनेगा यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 2,75,000 समथिंग है और हमें डिडक्शन 5,000 का हमने पीछे 80C में क्लेम किया था, उसकी डिटेल है। यहाँ पर टोटल इनकम हमारी 2,70,290 रुपये बनी है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं टैक्स पेबल का। तो ये 2.5 लाख रुपये तक माफ है, उसके ऊपर 2.5 लाख से जितना है उसमें 5% के हिसाब से हमारी 1,015 रुपये यहाँ पर हमारी टैक्स बनती है, जिसका रिबेट हमें 87A में मिल जाएगा और हमारी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर नील है। यहाँ पर देखिए टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट नील और यहाँ पर जस्ट हमें कंटिन्यू कंफर्म करना होगा। कंफर्म कर लेंगे। देखिए हमारा सारे टैब हमारे ओके हो गए हैं, ग्रीन टिक सब पे हो गया है। वो हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी जो है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 200 रुपीज, 270 रुपये का जो हमारा TDS कटा था वो अब रिफंड होगा क्योंकि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो हमें जस्ट यहाँ पर सारी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न करना होगा और यहाँ पर हमें टिक करके प्लेस ऑफ जहाँ से आपने फाइल किया वहाँ का प्लेस डाल दीजिए। जैसे हमारा एरिया है जौनपुर तो हम जौनपुर डाल देते हैं और जस्ट हमें प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न कर, यहाँ पर हमें डिटेल दिख जाएगी। सारी डिटेल जितनी आपने भरी हुई है सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,70,000 रुपये और इसी तरह हमारी जो एनी अदर इनकम 5,268 रुपये और इंटरेस्ट जो हमारा जो शो हो रहा था वो 24 रुपये और टोटल हमारा 2,75,292 रुपये बन रहा था, जिसमें हमें 80C की डिडक्शन मिल गई 5,000 रुपीज़ और यहाँ पर हमें रिबेट मिल गया 87A का। तो यहाँ पर हमें रिबेट मिल गया 87A का। हमारी टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो नील बनती है और रिफंड हमें जो होगा, जो हमारा TDS पहले कट गया था 270 रुपये का, वो हमें रिफंड हो जाएगा हमारे जो अकाउंट में। तो यहाँ पर सारी डिटेल हम देख लेते हैं। एक बार कंफर्म करने के बाद हमें सबसे नीचे आ जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेट पे आएंगे। यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेट पे आएंगे यहाँ पर देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल है। अगर कोई एरर्स होगा तो यहाँ पर रेड कलर का मार्क हो जाएगा और यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे यहाँ पर पैन अपनी डिटेल डालेंगे और अपना आधार OTP डालेंगे, आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।